वीडियो में हम देखेंगे जनरल एनेस्थीसिया. नाउ दिस कैन बी आस्क्ड एज अ 5 मार्क क्वेश्चन. मोस्टली जनरल एनेस्थीसिया का डेफिनेशन या तो प्रिंसिपल्स पूछते हैं. एडिशनली उसके साथ स्टेजेस ऑफ जनरल एनेस्थीसिया कैन बी आस्क्ड. तो जनरल एनेस्थीसिया क्या है? जब हम एनेस्थीसिया देंगे जो ड्रग्स विच प्रोड्यूस रिवर्सिबल लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन एंड कॉन्शियसनेस. तो कॉन्शियसनेस भी जाएगा जनरल एनेस्थीसिया में. एनेस्थीसिया क्या है? विदाउट सेंसेशन, एनेस्थीसिया. देन जनरल एनेस्थीसिया के फीचर्स क्या है? तो एक तो पेशेंट को होना चाहिए लॉस ऑफ ऑल सेंसेशंस, पर्टिकुलरली स्लीप एंड एमनेशिया. देन इमोबिलिटी एंड मसल रिलैक्सेशन होगा, और जो भी रिफ्लेक्सेस है वो नहीं काम करेंगे, एबॉलिशन ऑफ रिफ्लेक्सेस. फिर डिफरेंस क्या है जनरल और लोकल एनेस्थीसिया में? जनरल एनेस्थीसिया सेंट्रल नर्वस पे काम करेगा, वेर एज लोकल पेरिफेरल पे काम करेगा. यह एंटायर बॉडी इज इन्वॉल्व, वेर एज ये सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड एरिया में काम करता है लोकल एनेस्थीसिया. जनरल एनेस्थीसिया में कॉन्शियसनेस जाएगा पेशेंट का, पर लोकल में पेशेंट कॉन्शियस रहता है. यहाँ पे वाइटल फंक्शंस और ऑर्गन्स का केयर करना पड़ता है, स्पेशली हार्ट एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम. लोकल एनेस्थीसिया में इट इज़ नॉट वेरी एसेंशियल. और मेजर सर्जरीज में, हेड सर्जरी में, नेक सर्जरी में, अपर बॉडी पार्ट के सर्जरी में, चिल्ड्रन में हम जनरल एनेस्थीसिया यूज़ करेंगे. स्मॉल माइनर प्रोसीजर्स में हम लोकल एनेस्थीसिया यूज़ करेंगे. तो ये इंपॉर्टेंट है. व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ जनरल एनेस्थीसिया? तो 4 स्टेजेस है, विच इज स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया, स्टेज ऑफ डेलीरियम, स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया और स्टेज ऑफ मेडुलरी डिप्रेशन और रेस्पिरेटरी कोलैप्स. वही वन बाय वन हम देखेंगे क्या है. तो ये स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया में क्या है? एनेस्थीसिया देने के टाइम से, फ्रॉम द टाइम ऑफ गिविंग एनेस्थीसिया टिल द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. तो इसमें पेशेंट प्रोग्रेसिवली अनकॉन्शियस होता है. पेन का जो सेंसेशन है वो कम होगा. इस स्टेज को हम स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया भी बोलेंगे. स्टेज ऑफ डेलीरियम क्या है? इसमें कॉन्शियसनेस भी जाएगा, ऑल दो पेशेंट इरेगुलर ब्रीदिंग, फिर स्पेसिफिक ब्रीदिंग पैटर्न एस्टैब्लिश करेगा. उसके बाद रेस्पिरेशन इज नॉर्मल और रेगुलर. एडिशनली डेलीरियम मतलब क्या? पेशेंट थोड़ा और बिहेव करेगा, जैसे कि पेशेंट में लाफ, वॉमिट, स्ट्रगल, एंड फॉर दिस रीजन इट इज कॉल्ड एज स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट. अभी सर्जिकल एनेस्थीसिया क्या है? ये मोस्ट प्रिफर्ड स्टेज है जिसमें हम ऑपरेशन करेंगे. इन दिस स्टेज एक्साइटमेंट इज लॉस्ट, स्केलेटल मसल्स जो है वो फुल्ली रिलैक्स होंगे, और इस स्टेज में हम सर्जरी करेंगे. स्टेज ऑफ मेडुलरी डिप्रेशन एक कॉम्प्लिकेशन है बेसिकली. इट कैन हैपन ड्यू टू ओवरडोज ऑफ एनेस्थीसिया, और इसमें सर्कुलेटरी या रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है. ओके, तो आपको अगर स्टेजेस एक्सप्लेन करने हैं, यू हैव टू राइट ऑल द पॉइंट्स लाइक दिस. स्टार्ट्स फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ एनेस्थेटिक इनहेलेशन टिल द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. पेन इज प्रोग्रेसिवली abolished during this stage. Patient remains conscious, he can hear and see and feels a dream-like state. Reflexes and respiration remain normal. It is difficult to maintain or use in limited short procedures only, such as dental procedures में हम इसको use कर सकते हैं. नेक्स्ट स्टेज, स्टेज ऑफ डेलीरियम एंड एक्साइटमेंट. यहाँ पे लॉस ऑफ कॉन्शियस टू बिगिनिंग ऑफ ऑटोमेटिक ब्रीदिंग में. आईलैश रिफ्लेक्स डिसअपियर होगा. पेशेंट एक्साइटेड है, ही मे शाउट, स्ट्रगल एंड होल्ड हिज ब्रेथ. मसल टोन इंक्रीज होगा, जॉज आर टाइटली क्लोज्ड. ब्रीदिंग इज जर्की, देर में बी वॉमिटिंग, इनवॉलेंटरी मिचुरेशन या डिफिकेशन हो सकता है. नो स्टिमुलस और ऑपरेटिव प्रोसीजर कैन बी डन इन दिस स्टेज. ये पोटेंशियली डेंजरस रिस्पॉन्सेस पेशेंट दे सकता है, सच एज वॉमिटिंग, उसके वजह से एस्पिरेशन, लैरिंगोस्पाज्म, ये सब भी हो सकता है. स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया. इट एक्सटेंड्स फ्रॉम ऑनसेट ऑफ स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन टू रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, जो नेक्स्ट स्टेज है. तो इसमें 4 प्लेन्स में पेशेंट हमको हम देखेंगे. मूविंग ऑफ आईबॉल, दिस प्लेन एंड्स व्हेन द आईज बिकम फिक्स्ड. There is loss of corneal and laryngeal reflex. Pupil starts dilating and light reflex is lost. अभी this is the desired phase जहाँ पे हम सर्जरी करेंगे
और इसके आगे जो भी है वो कॉम्प्लिकेशन में कन्वर्ट होगा। फेज 4 में इंटरकोस्टल मसल पैरालिसिस हो सकता है, शैलो एब्डोमिनल रेस्पिरेशन और प्यूपिल डायलेट होगा। आफ्टर दिस पेशेंट विल गो इन द फोर्थ फेज विच इज मेडुलरी और रेस्पिरेटरी पैरालिसिस। देयर इज सिजेशन ऑफ ब्रीदिंग, फेलियर ऑफ सर्कुलेशन, मतलब पेशेंट का डेथ हो जाएगा अगर पेशेंट इस स्टेज में आएगा। प्यूपिल्स जो है वो डायलेटेड होंगे, मसल्स फ्लैबी होंगे, देयर इज नो एनी रिफ्लेक्स, पल्स इज फीबल और अननोटिसेबल एंड बीपी इज लो। तो ऐसे आपको स्टेजेस ऑफ जनरल एनेस्थीसिया एक्सप्लेन करने हैं। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस चार्ट जस्ट फॉर योर रिविजन सेक। ओके, तो जो भी एनेस्थीसिया है वो कैसे होना चाहिए? इट शुड बी इनर्ट एंड नॉन इन्फ्लेमेबल, इकोनॉमिक होना चाहिए पेशेंट के लिए, और इट शुड नॉट हैव एनी एडवर्स इफेक्ट और इंट्रैक्शंस विद अदर ड्रग्स. It should not produce nausea, vomiting and hypotension in the patient. Storage के लिए it should be stable in heat, light and with alkalis. It should not irritate the mucous membrane and produce rapid loss of consciousness. और sufficient उसने analgesia मतलब pain relief, muscle relaxation और anesthesia देना चाहिए. ओके, क्लासिफिकेशन देखते हैं अभी जनरल एनेस्थीसिया का. तो इट कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. तो एक है इनहेलेशनल एनेस्थीसिया, दूसरा है शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स एंड थर्ड वन इज डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया. ओके, तो इनहेलेशनल एनेस्थीसिया के एग्जाम्पल्स है हैलोथेन, डेस्फ्लूरेन, आइसोफ्लूरेन. इनहेलेशनल मतलब वी आर गोइंग टू गिव इट टू द पेशेंट by inhalational means या तो by means of mask. Okay, next is ultra short acting and barbiturates. Now this is commonly used for small procedures. Okay, इसके examples क्या है? Thiopentyl sodium which is commonly used. Okay, third category is dissociative anesthetics. इसका common example है ketamine hydrochloride. ओके, इनहेलेशनल एनेस्थीसिया क्या है? दीज आर एडमिनिस्ट्रेड थ्रू इनहेलेशन. जैसे मैंने बोला इसके दो कैटेगरीज है, वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल टाइप्स. वॉलेटाइल मतलब जो इवेपोरेट होगा, उसका कॉमन एग्जांपल क्या था? नाइट्रस ऑक्साइड, या तो इट इज प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म सच एज डाईइथाइल ईथर. ओके, नेक्स्ट इज नॉन वॉलेटाइल और इंट्रावेनस एनेस्थेटिक्स. दीज आर नॉन वॉलेटाइल एट रूम टेम्परेचर और आईवी के थ्रू और इनहेलेशनल रूट से हम देंगे. कॉमन एग्जांपल इज प्रोपोफॉल एंड थियोपेंटोसोडियम. ओके, नेक्स्ट इज अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट. अभी इसमें क्या है? ड्रग्स हैविंग वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन. 15 मिनट से 30 मिनट के स्मॉल प्रोसीजर्स में हम इस टाइप के एनेस्थीसिया को देंगे. मोस्टली दीज आर टाइप ऑफ बार्बिचुरेट्स विच आर नॉन वॉलेटाइल एट रूम टेम्परेचर, और इसको हम आईवी रूट से देंगे. These are used to produce rapid surgical and basal anesthesia in जिसमें हम इनहेलेशनल नहीं दे सकते और इनहेलेशनल का ज़रूरत नहीं है, उन पेशेंट्स में हम अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग देंगे. ओके, तो डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया क्या है? इसमें पेशेंट फील्स डिसोसिएटिव कंप्लीटली फ्रॉम द सराउंडिंग, मतलब इट कॉजेज प्रोफाउंड पेन रिलीफ, amnesia and a feeling of disconnection from the body and environment. इसमें hallucinogens दे सकते हैं which इसमें पेशेंट का साइट, साउंड और जो भी रिएक्शंस है टू द एनवायरनमेंट वो सब कम हो जाते हैं. द पेशेंट अपीयर्स टू बी अवेक बट इज डिटैच्ड फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड इज अनरिस्पॉन्सिव टू पेन. तो इनमें द मोस्ट कॉमनली यूज्ड पॉपुलर ड्रग इज कीटामाइन एंड इट इज यूज्ड बिकॉज ऑफ इट्स हिप्नोटिक, analgesic as well as amnesia effect. Yes, this is an example of ketamine. Okay, last part, complications क्या है जनरल एनेस्थीसिया के? जैसे हमने स्टेजेस देखा, ओवरडोज हो सकता है एंड पेशेंट में गो इन सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी फेलियर. हाइपोवेंटिलेशन हो सकता है ड्यूरिंग द प्रोसीजर. देयर कैन बी सम कॉम्प्लिकेशंस ऑफ इंट्यूबेशन जब हम इंट्यूबेशन करेंगे. एनाफिलेक्टिक शॉक हो सकता है पेशेंट को. देयर कैन बी हाइपोथर्मिया, टेम्परेचर कम होगा विथ फिर पोजीशनिंग के टाइम पे पेशेंट को एनेस्थीसिया ड्रग से रिलेटेड भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं. एंड देयर कैन बी मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया.
Okay, with this we'll see the next video. Thank you.